हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक अपनी नई आइडेंटिटी स्टडी की थी जिसमें हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस को देखा। इस लेक्चर में हम एक नई आइडेंटिटी को स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी पर कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी क्वेश्चंस। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी। हमने इसका प्रूफ ऑलरेडी पहले लेक्चर में देखा हुआ है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप लेक्चर देखिए, वहाँ पर मैंने इसको प्रूव भी किया है। सिंपल सा हमने प्रूव देखा है, यहाँ मैं प्रूव नहीं करूँगा। इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर मैंने वहीं पर कहा था कभी कभी हमें क्या होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना होगा। अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको मैं यहाँ लूँगा ना, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसी तरह मुझे अगर ए क्यू माइनस बी क्यू वो फाइंड आउट करना है, कैसे करूँगा? ए क्यू माइनस बी क्यू उसके बराबर होगा, इसको यहाँ पर लो, तो क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहाँ रिवाइज कर लिया मैंने। अब देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने पहले लेक्चर में प्रूव किया था। ये अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यू फाइंड आउट करना है, ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी को हमने समझा ऑलरेडी, यहाँ मैंने एक बार फिर रिवाइज किया। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन इस पर देखते हैं, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट पहला पार्ट क्या है? देखो, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको तुम ए कह सकते हो ना, इसको बी कह सकते हो आप, ए प्लस बी क्यूब। अभी हमने पढ़ा किसके बराबर? ए क्यूब। एक यहाँ पर क्या है? 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी के यहाँ पर 3y का क्यूब प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 2x का होल क्यूब किसके बराबर है? 8x क्यूब, 3y का होल क्यूब 27y क्यूब। ये तो आता होगा ना, ये मैंने अपने पहले चैप्टर में अपने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स में वहाँ स्टडी किया था कि किस तरह आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना हमने। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह अगर पावर मल्टीप्लाई में होगा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सब कुछ मैं रिवाइज नहीं करनी, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। 3 2 6 6 3 कितना? ये 18x/। और यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y। अगर तुम बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो ऐसे ही करना है सॉल्व इसको, स्टेप बाय स्टेप। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² प्लस 54xy स्क्वायर। ठीक है, हो गया सॉल्व। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। पॉज करो, कॉपी करो। दूसरा पार्ट क्या है? 3x माइनस 2y। क्या करें सर? इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए माइनस बी क्यूब वो तो मुझे पता है किसके बराबर है? ए क्यूब मतलब 3x क्यूब माइनस बी क्यूब 2y का क्यूब माइनस 3ab। ए क्या है? 3x 2y ए प्लस बी मतलब 3x माइनस 2y। उसके बाद 3x का होल क्यूब किसके बराबर? 27x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब 8y क्यूब माइनस 3 जार 9 9 2 जार 18 x y। और यहाँ क्या है? 3x माइनस 2y। उसके बाद 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 54x² और प्लस कितना? 36xy² प्लस आएगा। पॉज करो, कॉपी करो। 1/3x माइनस 2/5y का होल क्यूब। इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए माइनस बी क्यूब किसके बराबर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। क्या आएगा? 1/3x का होल क्यूब किसके बराबर? 1/27x³ माइनस 2/5y का होल क्यूब 8/125y³ माइनस ये 3 और ये 3 चला जाएगा, माइनस 2/5xy आ जाएगा और 1/3x माइनस 2/5।
इज इक्वल टू 1/27 एक्स क्यूब 8/125 वाई क्यूब माइनस 2/15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4/25 एक्स वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन था। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो 4x प्लस 2y क्यूब 4x माइनस 2y होल क्यूब। क्या करें आप सर? पहले मैं इसको खोलता हूँ बस। इसको अगर a मानूँ, इसको b मानूँ, तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b। 4x का होल क्यूब, फिर मुझे ये खोलना पड़ेगा ना, ये भी तो खोलना है। यहाँ लिखो, इसको लिख सकते हो ना, हाँ 4x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3a b। अब ये नहीं बोला सर यहाँ पर b तो माइनस 2y नहीं है, b यहाँ पर a ये है, b ये है, ये माइनस तो बीच में है। 4x यहाँ भी यहाँ पर नहीं लिखना माइनस क्यों, वरना पर तुम्हें ऑलरेडी पता है ना a माइनस बी में जो 3a स्क्वायर बी टर्म है वो नेगेटिव होती है, तो इसीलिए अगर यहाँ नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसीलिए ऐसा नहीं कर देना। अब देखो 4x क्यूब ऐड हो जाएगा ना दोनों, कितना होगा? अरे ये कितना होगा? 4x क्यूब 64 होगा ना, 64 कितना होगा? 128 होगा ना, ये चला जाएगा बेचारा। अब देखो यहाँ क्या होगा, प्लस ये पहला टर्म है ना, पहला टर्म, और ये यहाँ पहला टर्म, ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा 12 24 96 प्लस एक्स वाई, ये माइनस 96 एक्स वाई, तो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग ये टर्म लास्ट वाला कितना है? 3 4 12 12 2 24, 3 4 12 12 2 24 24 44 एक्स वाई स्क्वायर, और ये इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये भी जाएगा ना 4 प्लस 48 प्लस हो गया ना सॉल्व। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और अब कर रहा हूँ बोर्ड को मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। देखो यहाँ से जो टर्म है ना 4x, चलो अभी तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो खोलो, पहले इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, फिर बीच में माइनस है तो घटा लूँगा। पहले a क्यूब 4x क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, फिर माइनस है ना बीच में, तो यहाँ करो माइनस, कितना है 4x क्यूब, इसको खोल रहा हूँ 4x क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब, बड़ा है ना, कितना बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब देखो ये वाला चला जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्या देगा? 2y क्यूब 8y क्यूब हो जाएगा, प्लस 8y क्यूब 16y क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से प्लस पहला टर्म, यहाँ से भी माइनस है, लेकिन बाहर माइनस खड़ा है तो प्लस कर देगा इसको, तो कितना हो जाएगा? ये 3 4 12 12 2 24 96 प्लस 96 कितना होगा? प्लस 192। लेकिन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा ना, क्योंकि देखो एक्स 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 स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ पर देखो ये कितना है? प्लस हो जाएगा ना, ये वाला जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, प्लस है ना, और यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन बाहर माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे यहाँ से 12 24 48 एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से क्या है 48 एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है ना, माइनस कर देगा उसको तो कट जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बचेगा। आंसर तुम्हारा ये है। कॉमन ले सकते तो ले लो, कॉमन क्या लूँगा मैं? आई डोंट नीड, जरूरत नहीं है यहाँ पर कॉमन लेने की, यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 27, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालो। क्या करें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है, कहाँ से निकलेगा ये? पता है ना मुझे, एक्स प्लस
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दोनों साइड क्यूब करूँगा। करो दोनों साइड क्यूब, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल 12 क्यूब। ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का क्यूब से बराबर है 1728 आई गेस। अब क्या करें सर, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो इस सारों को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, कर सकता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1728 माइनस 3 एक्स प्लस वाई। अब क्या करें, एक्स प्लस वाई है क्या मेरे पास, है ना, ये है, तो करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इज इक्वल टू 1728 माइनस 3 एक्स वाई क्या है 27, एक्स प्लस वाई क्या है 12, करो मल्टीप्लाई, कितना हो गई 27 3 81, 81 इंटू 121 कितना होता है वो, सॉरी ये 12 है, हाँ ये 12 है, 81 12, 1728 माइनस 956 सॉरी 972 इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो आंसर में कितना आएगा 756। अरे सब्ट्रैक्ट करना आता होगा ना, 1728 कितना है 6 12 7 5 69 7 हो गया सॉल्व भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मेरा अब करो कॉपी, पॉज करो, कॉपी करो। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 दिया है, तो बहुत सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना था, इस क्वेश्चन में मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। अब क्यूब करो दोनों साइड, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल 4 क्यूब करो, एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, ए माइनस बी क्यूब, कितनी बार पढ़ा है मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 64। 64 कैसे, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। उसके बाद क्या करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मुझे निकालना है ना यहाँ से, तो इज इक्वल टू सारा भेजो वहाँ पर, 64 प्लस 3xy एक्स माइनस वाई, एक्स है मेरे पास क्या है ना, एक्स माइनस वाई है क्या, वो भी है, हो गया सॉल्व। 64 प्लस 3 इंटू 4 इन 21, 21 इंटू 4 84, 84 इंटू 3 आई गेस कितना होता है 252 होता है ना, हाँ बिल्कुल 64 प्लस 252 ऐड करना तो आता ही होगा, आंसर में क्या आएगा 316, अरे 246 6 11 1 क्या 2 1 3 आ जाएगा ना, बिल्कुल ये तुम्हारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 दिया है, और एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब मुझे फाइंड करना है, क्या करूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, देखो एक मिनट, तो देखो अभी हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और क्या बोलूँ मैं यार, देखो यार तुमको समझ ऐसे नहीं आता, ऐसे कर सकते, दोनों साइड क्यूब करो, कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 3 क्या 3 क्या एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये क्या, ये है ना बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो मुझे ये निकालना है ना, इसको यहाँ लूँ, इसको भेज वहाँ भेजूंगा ना, तो किसके बराबर जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बस है ना, यही बराबर। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल किया क्योंकि हमने पढ़ा है ये लेक्चर नंबर 1 में, और स्टार्टिंग में रिवाइज किया था मैंने। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब किसके बराबर है, ये 3 है ना, 7 है ना, 7 क्यूब माइनस एक्स एक्स कट जाएगा 3 इंटू ये किसके बराबर है 7, सो 343 माइनस 21 कितना होता है 322, हो गया सॉल्व। पॉज करो, कॉपी करो। अब देखो x माइनस
1/x बराबर दिया है 3। मुझे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। हमने पढ़ा है किसके बराबर, लेक्चर की स्टार्टिंग पढ़ा था, ये बराबर होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या x माइनस 1/x। इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो मेरे को चाहिए, लेकिन यहाँ से हो जाएगा ना एक्स्ट्रा जनरेट 3, यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएगा जनरेट, ये वाला टर्म हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा ना माइनस, उसको मुझे कैंसिल करने के लिए यहाँ प्लस करना पड़ा। ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पर प्लस का वो घटा दिया यहाँ से। ये किसके बराबर है 3, 3 क्यूब प्लस कट जाएगा 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा ना, 27 प्लस 9 कितना होगा 36। यस, नेक्स्ट पार्ट करते सॉल्व। 2x प्लस 3y का इज इक्वल 13 है। एक्स वाई मेरे को दिया है 6, निकालना क्या 8x क्यूब प्लस क्या करें। देखो यार, अगर तुम इसको क्यूब करोगे ना, यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, दोनों साइड क्यूब किया 8x क्यूब मिलेगा ना, प्लस 3 का क्यूब 27y क्यूब, वही मेरे को चाहिए ना, लेकिन कुछ और भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर x क्या है 2x, x ये है ना y, अरे ये मान लो इसको a है, ये b है, a क्यूब किया ये मिला, b क्यूब किया ये मिल गया, प्लस 3ab, b क्या है 3y, a प्लस b 2x प्लस 3y। अब क्या करें, हो गया ना सॉल्व, 13 क्यूब करो कितना आएगा 2197। ठीक है, देखो यार मेरे को ये चाहिए, ये मेरे पास सब है ऑलरेडी प्रेजेंट, यहाँ से कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ लूँगा, मिल जाएगा ना आंसर मेरे को। हाँ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 2197 माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब देखो 3 इंटू 2 6, 6 3 18, एक्स वाई क्या है 6, 18 6 18 कितना होता है 108 होता है ना, वो करो फिर 2197 माइनस कितना 108, कैसे आया 3 2 6 6 18, 18 इंटू 6 108 होता है ना, इंटू 2x प्लस 3y कितना है वो 30 है। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2197 माइनस 1404, घटाओगे तो कितना मिलेगा 793। हो गया सॉल्व, मिल गया आंसर हमको। a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर 58। मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मैं इसको क्यूब करूँगा तो मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब उसमें आ जाएगा ना, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी 3ab, ab का वैल्यू तो मेरे को नहीं दिया ना, तो मैं वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मुझे ab फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा मैं, देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना 58 दिया है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, हमने ऑलरेडी ये अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, हम इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ऐसे समझ नहीं आता है, यू स्क्वायर दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल 58। ठीक है, ये 100 है ना, 100 माइनस इसको मैं यहाँ लूँ, इसको यहाँ लेता हूँ, इज इक्वल 20 2ab, ये कितना हो जाएगा 2ab कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, ए बी मेरे पास क्या आया 21, ए बी मेरे को मिल गया। बस अब तो प्रॉब्लम मेरे को नहीं होनी चाहिए, अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में, हमने पढ़ा ना, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर ऐसे नहीं आता है, इसको क्यूब करो, यही मिल जाएगा तुमको, एंड में सिंप्लीफाई करने के बाद यही मिल जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी कितना है 10, 10 क्यूब माइनस 3ab, ए बी कितना है 21 और a प्लस बी कितना है 10, तो 21 इंटू 3 कितना होगा 63, 63 इंटू 10 630, तो 1000 में से जब मैं 630 माइनस करूँगा कितना मिलेगा 370। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें समझ आएगा हमने किया क्या। हमारे पास पहले इक्वेशन ये थी ना a क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे फाइंड आउट करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास ए बी का वैल्यू नहीं था। अरे ए इसको क्यूब करो दोनों साइड, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए बी में थोड़ी ना मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 3ab तो नहीं है ना,
इसीलिए मैंने क्या, पहले इस इन दो इक्वेशन का यूज़ करके मैंने ए बी फाइंड आउट किया। वो क्या आया 21। फिर जब मुझे ए बी मिल गया ना, उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, और यहाँ से मुझे क्या मिला, वैल्यू 370। चलो आगे। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7, और मुझे फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब क्या करें, क्या रहे क्या, देखो अगर मेरे पास देखो x प्लस 1x का होल क्यूब ये बराबर होता है एक्स क्यूब के प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू 1/x। ये मुझे निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये नहीं मालूम है ना, x प्लस 1/x, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। लेकिन अगर मुझे इसका वैल्यू मालूम होता ना यहाँ से x प्लस 1/x को, यहाँ भी, तो मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना करता ना, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये क्या कर दिया, अरे या तो तुम सीधे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोल दो, या ऐसे कर सकते हो ना, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², वो तो ये है, लेकिन यहाँ से एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस 2 इंटू, उसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से हटा लिया, यहाँ से इज इक्वल टू, ये कितना है 7। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 7+2 है ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 9 है ना, बिल्कुल है सर। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ ना उसको x प्लस 1/x को प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। लेकिन हमसे ऑलरेडी बोला गया है कि जो x है ना वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या आया, +3 ओनली। ठीक है, अब मुझे x प्लस 1/x क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ डालो वैल्यू मिल जाएगा, क्या होगा वो देखो, 3³ इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, ये कितना है 3 है ना, ये करो मल्टीप्लाई, कितना होगा 9 होगा ना, अरे 3 3 9 होता है ना, 27 माइनस 9, ये होगा ना बराबर x³ प्लस 1/x³ जो मुझे निकालना है, तो किसके बराबर है, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18। समझ आ गया, फिर रिपीट करता हूँ, देखो सॉरी, हमको ये इक्वेशन दी है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना है 7, और मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करूँ, प्रॉब्लम ये है कि देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब किसके बराबर है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना मेरे पास इसका वैल्यू है ना इसका वैल्यू है, ये दोनों सेम है। मुझे अगर उसको p मानूँ ना, मुझे p का वैल्यू थोड़ी, अगर p का वैल्यू मेरे पास होता तो मैं निकाल सकता था। तो पहले हम p का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वहाँ से मैंने क्या निकाला वैल्यू, x प्लस 1/x का वैल्यू निकाला। तो जब मुझे वैल्यू मिल गया, यहाँ डाला मैंने, मुझे फाइनली x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 18 आया। समझ आ गया। और एक पार्ट देखते हैं ताकि पूरी क्लैरिटी मिले। देखो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83, x³ माइनस 1/x³, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, हुँ? ये बोलो, यहाँ से मैं, अब देखो, अरे यार हमने x माइनस 1/x³ कितनी बार पढ़ा है, किसके बराबर है, a माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। प्रॉब्लम इसका हमें निकालना है वैल्यू, मान लो इसको p मानो, लेकिन हम इसे इसका वैल्यू नहीं मालूम, इसका वैल्यू नहीं मालूम, तो कैसे निकालेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, पहले हमें इसका इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। मान लो क्यू है, पहले मुझे क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ डालूंगा, पी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है क्यू का वैल्यू कैसे निकालूं, तो यहाँ से निकालेंगे हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एक्स, सॉरी, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, x²
प्लस 1/x² माइनस 2x/1/x, ये कट जाएगा। ये तो मेरे को पता है कितना 83 है ना, 83 - 82 किसके बराबर है, x - 1/x का होल स्क्वायर, 81 है ना। उसके बाद क्या करूँगा देखो, x - 1/x² प्लस माइनस 81 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब हमें बोला गया x पॉजिटिव है, तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे ना, प्लस 9 लेंगे। अब मुझे इसका वैल्यू q का वैल्यू मिल चुका है, तो डालो ना इक्वेशन में, यहाँ डालो, फिर डालो यहाँ पर, क्या आएगा 9³ इज इक्वल टू x³ - 1/x³ माइनस 3 इंटू 9। ये कितना है, 9³ कितना होता है 729 आई गेस, 729 प्लस करो कितना 27, ये क्या मिल जाता है तुम्हारा x³ - 1/x³, इसके बराबर है 7। इज योर आंसर। बहुत सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट तो बहुत सिंपल, देखो 1002 का क्यूब, सॉरी, फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, 1000 + 2 का क्यूब, a + b³ लगा दो फॉर्मूला। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी। 1000³ + 2³ + 3 इंटू 1000 2000 + 2 किसके बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 प्लस 2000 इंटू 3 6000 इंटू 1000 + 2। उसके बाद ये तो लिखो 90 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 करो मल्टीप्लाई, कितना होगा ये 1 2 3, ये 3 0 है ना, हाँ 3 0 है, तो कितना होगा ये बराबर होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा फिर इसको करूँगा, कितना हो जाएगा ये बराबर आ रहा है 601200। तो जब पूरा सॉल्व करोगे आंसर में क्या आता है 100601200008। ऐड करना आते होगा ना, वो कर लेना ऐड। समझ आ गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 999 का क्यूब निकालो, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1000 - 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब - 1 का क्यूब 3 इंटू 1000 ए बी, कितना हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -3000 1000 -1 कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -1 2 3 4 5 6 प्लस 3000 एंड में तुम पूरा करते हो क्या, फिर आंसर में क्या आता है 997002999 और 9, इस जो आंसर। तो आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मैंने भी एंजॉय बहुत किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।